जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद क्या करें और कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। अब हमें भी प्रॉब्लम हुई थी कि हमें क्या चूज करना है, क्या करना है, क्योंकि जिस बच्चों को गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है तो उसको तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली बात है होता ही होता है। तो उसी बच्चों के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, कैसे करें, कौन से फील्ड में जाए कि जो बेहतर स्कोप हो, ज्यादा पैसा कमाए, अच्छा रुतबा हो, अच्छा मान सम्मान मिले। तो वैसी कोर्स के बारे में सभी डिटेल हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले 10वां करने के बाद हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन आते हैं। वैसे बच्चे को जो जनरल कोर्स कर सकते हैं, दूसरा प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और तीसरा शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। यानी अभी तो इसमें बहुत सारे बच्चे इस समय कंफ्यूज हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चों को अभी अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। आप अभी लोग दिल थाम के बैठे, सभी चीज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है, नहीं करना है। और देखिए, सबसे पहले हम जनरल कोर्स की बात करते हैं। जो जनरल कोर्स है, अब जनरल कोर्स में क्या क्या आता है? देखिए, जनरल कोर्स में 3 आता है। जनरल कोर्स में 3 आता है, या एक आता है साइंस, एक क्या आता है साइंस, ये साइंस, दूसरा आता है कॉमर्स और तीसरा क्या आता है आर्ट्स। तो ये 3 ऑप्शन आते हैं जनरल कोर्स में। बहुत सारे बच्चों को जिसको पता है साइंस में, जैसे कि देखिए साइंस यानी विज्ञान, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाणिज्य और ये कला। तो यानी ये 3 ऑप्शन किसके लिए 3 ऑप्शन? 10वीं करने के बाद ये 3 ऑप्शन पहला सभी बच्चों के माइंड में चल रहा होता है कि हमको क्या करना होता है। किसी के फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि बेटा तुम कॉमर्स ले लो, तुम इतना स्ट्रांग नहीं हो। रिलेटिव्स बोल देते हैं तुम आर्ट्स से पढ़ो, तुम तो नालायक हो, पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। तो ऐसी सब चीजों से घबराए नहीं आप। उसी के लिए आपको हम वीडियो ये बनाए, उसी सब स्टूडेंट के लिए। उसके बाद दोस्त बोलते हैं दोस्त तुम साइंस लेकर के पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो ये सब तो सबसे बेहतर फील्ड है इन तीनों में से। पहले तीनों के बारे में जान लेंगे तो फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन बेहतर फील्ड है। मतलब कि कौन सा बेहतर फील्ड है जिसको करने से आप ज्यादा पैसा, मोर मनी, बेस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, बढ़िया सा पर्सनालिटी। तो वैसे ही कोर्स चूज करेंगे ना कि आपका रुतबा हो, मान सम्मान हो, हर जगह बना रहे। तो साइंस वाले बच्चे के पास 2 ऑप्शन निकल जाते हैं। जब साइंस में बच्चा इंटर करते हैं 12th में, 10th के बाद, तो उसके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो ऑप्शन आता है पीसीएम और दूसरा आता है पीसीबी। ये पीसीएम और पीसी दोनों में कॉमन होते हैं। यानी ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं पीसीएम वाले बच्चे, और जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बच्चों के लिए कॉमन होता है। अब मैथ वाले बच्चे ज्यादातर इसलिए मैथ लेते हैं क्योंकि उसको किस फील्ड में जाना रहता है, ईआर लगाना है, यानी इंजीनियर वाले फील्ड में जाना होता है। पूरा लिख देते हैं। इंजीनियर जो है इंजीनियरिंग करता है, उस फील्ड में डिफेंस लाइन में जाना चाहता है, इससे भी जा सकता है। पीसीबी वाले बच्चे मेडिकल फील्ड में ज्यादातर जाते हैं, जो मेडिकल फील्ड में है ज्यादातर जाते हैं। अब मेडिकल फील्ड में जैसे कि जो डॉक्टर वगैरह बनना है, उसको क्या बनना है, नर्सिंग करना है, फार्मेसी करना है, तो ये सारे पीसीबी वाले बच्चे करते हैं। कौन? जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं वो बच्चे ये कोर्स करते हैं। यानी इसमें आपको पता चल गया कि कितना कैरियर अपॉर्चुनिटी है साइंस में। और आईएएस ये सब करने के बाद जब ग्रेजुएशन कर लेता है साइंस से,
तो वो ISB का एग्जाम दे सकता है। इसलिए हम आपको आगे तक बता रहे हैं, ना कि 12 तक, कि आपके लाइफ तक कहां तक आप पढ़ सकते हैं, वो सभी चीज हम आपको बताते चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस फील्ड में कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कितना स्कोप्स है। तो ये IAS का भी एग्जाम दे सकता है, यानी IAS भी बन सकता है। तो ये सारे बच्चे बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं, यानी इसके पास मल्टीपल है, क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है। कौन? साइंस वाले बच्चे के लिए। अब हम कॉमर्स वाले बच्चे का बात करेंगे। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, क्या अकाउंटेंसी, क्या करते हैं, अकाउंटेंसी, जो CA वगैरह बनते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडी, क्या है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें भी मैथ्स और इंग्लिश रहता है कॉमन। तो ये कॉमर्स वाले बच्चे, जैसे कि आपको बैंक सेक्टर में काम करना है, बैंक से रिलेटेड जॉब करना है, CA बनना है, तो आपको अकाउंट पढ़ना, सॉरी कॉमर्स पढ़ना पड़ेगा। जो कॉमर्स है, वाणिज्य है, उससे पढ़ करके अकाउंटेंसी फील्ड में जाना है। यानी आपको 10वीं के बाद अपना गोल सेट करके रखना है। साइंस पढ़ना है, मतलब कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, तो आप साइंस से भी बन सकते हैं। लेकिन आपका सिर्फ पर्सनल गोल IAS है, तो आप आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उसको अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम समय देना पड़ता है, और जो बच्चा समय जो रहता है ज्यादा समय, वो अपना IAS में लगाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन उसी समय से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन, आर्ट्स वाले बच्चे का मेनली फोकस रहता है IAS, यानी यूपीएससी क्रैक करना, PSC क्रैक करना, जनरल कंपटीशन में जाना, जो GD वगैरह होता है, SSC GD, जो तो वो सारे फील्ड में आर्ट्स वाले बच्चे घुसते हैं। तो आर्ट्स वाले बच्चे के पास ये सारा ऑप्शन होता है। अब आर्ट्स वाले बच्चे क्या डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लॉन्ग रूट हो जाता है, बहुत क्रिटिकल रूट होती है। आर्ट्स वाले बच्चे को पहले डिप्लोमा करना पड़ेगा, फिर डिप्लोमा करने के बाद वो आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेगा, तो उसको बहुत उतना करता ही नहीं है कोई। तो आर्ट्स वाले बच्चे को यहां तक आने के लिए बहुत सारी सामना करना पड़ेगा, लेकिन साइंस वाले बच्चे को IAS तक जाने के लिए बहुत इजी है, तो वो दोनों कर सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे भी अगर उसको डॉक्टर फील्ड में जाना हो तो इजीली रूट नहीं है, नहीं जा सकते हैं, बहुत क्रिटिकल रूट है। इसलिए मल्टीपल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। यही तो आपको हम डिफरेंस बताएं। इसलिए यदि आप अपने बच्चे को अगर बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं तो साइंस से पढ़ाएं। अगर आपका गोल पहले से ही सेट है कि हम अपने बच्चे को CA बनाना है, यदि वो बच्चा खुद CA बनना चाहता है तो उसको कॉमर्स ही लेना चाहिए, ना कि साइंस में जाकर के उसको इधर उधर घूमना चाहिए। अगर जिसका गोल सेट है पहले से कि हमको IAS ही करना है, IAS के अलावा कुछ नहीं दिमाग दौड़ाना है, तो वो अपना जो बेस्ट सेक्टर लगता है उसके हिसाब से वो उस फील्ड से कर सकता है, या तो साइंस भी से कर सकता है या तो आर्ट्स से भी कर सकता है। आर्ट्स में भी मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स करते हैं, साइकोलॉजी, ये सारे सेक्टर का बच्चा करता है आर्ट्स से। तो ये ऑप्शन आपको पता चल गया, यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है यहां है। अब आपको पता चला होगा कि साइंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में बेहतर फील्ड की जानकारी आपको मिल जाती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे का जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो साइंस ही होता है, और हम आपको भी बोलेंगे कि आप साइंस से पढ़े। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपका रिजल्ट 10वां में कम है, आप क्योंकि कोई भी कोर्स करना आपको है, आगे का कैरियर आपको डिसाइड करना है। करना किसको है? आपको। आपके फैमिली मेंबर पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। आपके रिलेटिव्स पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। आपके दोस्त पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। मतलब कि वो पढ़ेगा तो आपको थोड़ी नॉलेज मिलेगा, वो चीज आपको करके आपको एग्जाम देना है। अगर दोस्त पढ़ लिया, एग्जाम आपको देने जाना है, तो पास होइएगा? नहीं हो पाइएगा। तो जो चीज खुद करना है तो खुद डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हम आपको बताया जनरल कोर्स के बारे में। अब आपको पता चल गया होगा। अब आगे का जो 2 कोर्स और था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं।
आगे का 2 कोर्स और बताए थे ना, 10th करने के बाद तो इतना तो ऑप्शन है ही। अब जो अगला कोर्स है वो क्या था, प्रोफेशनल कोर्स की हम बात कर रहे थे। दूसरा था हमारा प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स में 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, आईटीआई, ये आईआईटी नहीं है, ये आईटीआई है। उसके बाद पैरामेडिकल, उसके बाद पॉलिटेक्निक, तो ये सारे कोर्स आप 10वां के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि 10वां के बाद हम पॉलिटेक्निक करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कोर्स आपको कर सकते हैं। आईटीआई वाले बच्चे जैसे फिटर वगैरह हो गया, बहुत सारे रेलवे वगैरह का वैकेंसी आता है उसमें चला जाता है। पैरामेडिकल वाले जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह होते हैं तो वो उस फील्ड में चले जाते हैं। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे इसको पॉलिटेक्निक करने के बाद वो फिर से अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई कंटिन्यू करके बढ़िया बेस्ट इंजीनियर बन सकता है। ये तो जूनियर इंजीनियर कोर्स है, जेआर है, लेकिन बेस्ट अगर इंजीनियर बनना है तो फिर उसको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जो 3 साल का कोर्स और करना पड़ेगा इस 3 साल करने के बाद। तो ये प्रोफेशनल कोर्स में इतने ऑप्शन मिल जाते हैं बच्चों को। देन उसके बाद हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म कोर्स। जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा कोई भी कोर्स होगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह जब आ जाता है तो वो आप आफ्टर 10th कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स आपको समझ में आया होगा और आपको क्या करना है वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के बदौलत आप पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, आगे का फील्ड भी आपको, मतलब कि जो भी फील्ड में जाना है वो आपको डिसाइड करना है, मेहनत आपको करना है। इसलिए खुद अपना स्ट्रीम चूज करें और हम आपको हेल्प के लिए भी बताएं कि कौन सा फील्ड बेहतर है, किसमें ज्यादा पैसा है, कहाँ ज्यादा पैसा अर्न होगा। क्योंकि साइंस फील्ड में जाने के बाद आपके पास मल्टीपल वे है, इधर जाए, यानी कि 10वां करने के बाद 3-4 रास्ता हो जाता है। या तो वो साइंस में घुस जाएगा, कॉमर्स में घुस जाएगा, आर्ट्स में घुस जाएगा बच्चा। तो आपके लिए कौन बेहतर कोर्स है वो आप चूज करें। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बेस्ट फॉर योर कैरियर।